हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीरेन अग्रवाल। और आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ आई है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में और उसकी सहायक जो पावर कंपनीज है उसमें। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर की और एक अकाउंट्स ऑफिसर की। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। तो आइए हम 1 बाय 1 दोनों पोस्टों को डिटेल में देखते हैं। तो जो पोस्ट निकली है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निकली है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में और जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। तो हम वैकेंसी की बात करते हैं। तो जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उसमें 3 वैकेंसी है, जिसमें एक अनरिजर्व्ड में है, एक ओबीसी में है और एक ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनको दे रखा है। सेकंड कंपनी में देखते हैं राजस्थान विद्युत जो प्रसारण निगम लिमिटेड है उसमें 7 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड में तीन वैकेंसी है। ओबीसी में देखा जाए तो 1 वैकेंसी है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। तो इस तरह 7 वैकेंसी है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में वैकेंसी देखें तो एक ही पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ पे एससी के लिए एक पोस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल ऑफिसर की। हमने देखा था अकाउंट्स ऑफिसर का, पर्सनल ऑफिसर का देखते हैं। तो यहाँ पे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे 2 में, एक उत्पादन निगम लिमिटेड में और प्रसारण निगम लिमिटेड में 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे जब हम उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड में है, एक ओबीसी में है और एक एसटी में है। प्रसारण निगम लिमिटेड में 3 वैकेंसी है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड में कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है और एसटी में 1 है। और यहाँ पे रेम्यूनरेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब आपका ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड चलेगा तब आपको पर मंथ 39,300 का पे किया जाएगा। और जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका लेवल 14 इन द पे मैट्रिक्स एट 56,100 एज पर बेसिक जो पे होगा वह आपका 56,100 रुपीज़ होगा। और भी कई बेनिफिट्स आपको इसके साथ में अलग से अलाउंसेस अदर बेनिफिट शैल बी पेड एज पर रिलेवेंट रूल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो अकाउंट्स ऑफिसर है उसमें यहाँ पे इन तीनों में से आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो आप सीए हो, आपके पास आईसीडब्ल्यू हो तो आपके लिए फ्रेशर है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, तो फ्रेशर्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि आप तो सीए आईसीडब्ल्यू कर रखा हो आपने, यदि वो नहीं कर रखा तो यदि आपके पास एमबीए है ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास में। थर्ड है कि या तो यदि आपके पास ये नहीं है तो देन एमकॉम, आपके पास एमकॉम हो ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी भी है तो आपको जो यहाँ 60% है आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप यदि आपके पास 55% भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल ऑफिसर की। पर्सनल ऑफिसर है तो यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री तो साथ में होनी चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास में अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए, या आपके पास एमबीए होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट में। पर्सनल मैनेजमेंट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या वो भी नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ आपके पास विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे सभी के लिए यहाँ दे रखा है कि आपके पास में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। और यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, आप अपने एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप किस में एलिजिबल हैं, आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लेबर लॉ में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यदि ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में। और यदि SC ST PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको वही 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके पास 50% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। और आपके पास में यदि आप राजस्थान की वैकेंसी है तो आपके पास में राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसका भी हैंड रिटन आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 21 ईयर्स है, तो ये फ्रेशर्स के लिए है। मैक्स टू मैक्स एज देखें तो 42 ईयर्स जो है वह अपर एज लिमिट है। यहाँ पर जो 42 ईयर्स है वह देखा जाएगा 1 जनवरी 2022 को आप 42 ईयर्स की होगी, आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी अपर एज लिमिट क्या है। जो इसकी लास्ट डेट है, ये जो फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 24 फरवरी से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 16 मार्च है। और यहाँ पे 3 वेबसाइट दे रखी है, आप तीनों वेबसाइट पे जाके कहीं से भी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं एंड ऑल। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जिनकी एनुअल इनकम 2,50,000 से 2,50,000 है या उससे ज़्यादा है, एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो 1,600 लगेगी इंक्लूडिंग जीएसटी। और यदि आप अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपकी एनुअल इनकम ऑफ फैमिली जो है वह 2.5 लाख से कम है, और आप एसटी हैं, बीसी हैं, एमबीसी हैं, तो सभी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो 1,400 लगेगी इंक्लूडिंग जीएसटी। क्योंकि यहाँ पर केवल एग्ज़ाम है, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिलेबस दे रखा है, सिलेबस देखते हैं हम। तो यहाँ पे पार्ट ए में यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, 60% वेटेज का और 40% वेटेज का। तो यहाँ पे 60% वेटेज में आपका सिलेबस होगा। जो भी आपका सीए फाइनल, आईपीसी जो भी सिलेबस है वही यहाँ पर पूरा कवर किया गया है। और यहाँ पर जो नॉलेज होनी चाहिए वह ग्रेजुएशन डिग्री लेवल की होनी चाहिए। और 40% वेटेज जो है वह है रीजनिंग, आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरी डे साइंस होगी, हिंदी। तो जनरल नॉलेज जो है यहाँ पे करंट अफेयर भी आएगा, साथ में जो आपको राजस्थान कल्चर की नॉलेज है वो भी यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। फिर हम पर्सनल ऑफिसर की बात करते हैं। तो पर्सनल ऑफिसर में यहाँ पे भी 60 और 40% का वेटेज, और 60% में आपके जितने भी लॉ हैं एमसीक्यू होगा, लेकिन आपको डिटेल में पूरा रीड करना होगा। फिर हम देखते हैं इसमें जो 60% वेटेज है, इसमें भी 2 पार्ट है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पूरा रीड कर लीजिए आपका सिलेबस का और देख लीजिए। तो यहाँ पे, और जो यहाँ पे 60% में पार्ट ए और पार्ट बी था। 40% में देखते हैं तो सेम जो अकाउंट्स ऑफिसर का सिलेबस है वही है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और वही यहाँ पर पूरा दे रखा है आपको। और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू, नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर। तो लास्ट डेट जो है वह 16 मार्च है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहे। अभी कई वैकेंसी है जिसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उन सब वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।